ब्रो मैंने 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं किया था, कुछ साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था मैंने ये, और नेक्स्ट लेवल चेंजेस आ गए मेरी बॉडी में। जैसे कि मेरी मसल्स एकदम से ग्रो हो गई और मेरी बियर्ड एकदम से आ गई और मेरी हेयर फॉल एकदम से स्टॉप हो गई। मैं नहीं मानता, नहीं मजाक कर रहा हूं ब्रो, बट सीरियसली आपने इंटरनेट पे ना दोनों साइड की चीजें सुनी होंगी। कोई लोग कहते हैं अच्छी होती है मास्टरबेशन रेगुलर, कोई लोग कहते हैं कि बहुत ही बुरी है, कभी हाथ भी मत लगाना अपनी डिक को। पर्सनली मुझे लगता है कि कम 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 के ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन असली सच क्या है? व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज के वीडियो में हम यही एग्जैक्टली फाइंड आउट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स मास्टरबेशन के बारे में, जिससे कि आप अपने माइंड को एकदम सॉर्ट कर पाओ इस टॉपिक पे। एंड मुझे नहीं पता आप लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे मास्टरबेशन के बारे में जानने के लिए। बहुत वियर्ड है ये चीज, लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितना फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करता हूं इस वीडियो के एंड में। बड़ा हरामी हो बेटा। एंड इस वीडियो में एक गिव अवे का क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देना। सबसे पहली प्रूवन स्टडी ये है कि मास्टरबेशन रोकते ही आपको ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा, या जब आप मास्टरबेट नहीं कर रहे होगे ना, तो आपको ज्यादा अंदर से फील आएगी कि आप बाहर निकलो और लोगों से मिलो। और जितना आप लोगों से मिलोगे उतने आपके दिमाग से ना बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं जो फील गुड केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज होंगे। बेसिकली जब आप अपने छोटू का पूरा ड्रम बजाते हो ना, तो तब आपके दिमाग से डोपामीन और सेरोटोनिन ये केमिकल्स निकलते हैं। और यही वो केमिकल्स हैं जो कि आपको एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग देते हैं, एक ऐसे मतलब खुशी, मतलब एक हाई देते हैं, हाई। और ये हाई उतना ही एडिक्टिव होता है जितने ड्रग्स से आपको जो हाई मिलता है। और जब आप इसी हाई को पाने वाली एक्टिविटी को रोज करते हो, जिसमें आपका कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई आपको ऐसा तकलीफ नहीं होती कि लोगों से जाके मिलना पड़ रहा है या कुछ एक्टिविटी करनी पड़ रही है जिससे आपको ये हाई मिले, मतलब आप अपने घर पे बैठे बैठे मस्त बेड पे बैठ के आराम से हिला सकते हो, जो कि बहुत कंफर्टेबल चीज है। तो आपका मन क्यों करेगा कि आप अपने घर से बाहर निकलो, या फिर अपनी क्लासेस के बाद अपने न्यू दोस्त बनाओ, या फिर किसी लड़की से जाके बात करो अपने जिम में या किसी कैफे में या किसी क्लब में या कहीं भी। लेकिन अगर आपको वही सेम फीलिंग आपके दिमाग में नहीं मिलेगी घर पे बैठे बैठे आलसी बन के, तो फिर आप इन चीजों को करने में और मोटिवेटेड फील करोगे। आप मोटिवेटेड फील करोगे बाहर जाने के लिए, न्यू चीजें ट्राई करने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लड़कियों से बात करने के लिए। सेकंड पॉइंट है कि आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा। अब ये तो पूरी साइंस कम्युनिटी को पता है कि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन, उतने ज्यादा आप मसल्स ग्रो करोगे, उतने ज्यादा एजाइल हो जाओगे, मतलब कि फुर्ती आ जाएगी आपकी बॉडी में, एंड ऑब्वियसली स्ट्रांग बनोगे। टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा मतलब कि आपका दिमाग भी बेटर फंक्शन करेगा, आपको आपका फैट भी कम चढ़ेगा, और इन जनरल आपका मूड पूरा दिन अच्छा रहेगा। अब यार टेस्टोस्टेरॉन वैसे तो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, हजार चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है ये। लेकिन एक स्टडी में पता चला है कि मास्टरबेशन सिर्फ 1-2 हफ्ते छोड़ने से ही आपका टेस्टोस्टेरॉन ऑलमोस्ट 20-30% बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मास्टरबेशन छोड़ी, आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया और एकदम से 2 हफ्ते में आपकी बॉडी बन गई। आपको टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने के लिए मास्टरबेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कम करने की जरूरत है। मतलब कम ना कर, एक मिनट, कंफ्यूजिंग है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेस करो। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अब अपने टाइम के कंट्रोल में हो। तो यार देखो, हर इंसान ये चाहता या चाहना चाहिए इस चीज को कि आप अपने टाइम को सिर्फ आप ही कंट्रोल करो। मतलब ऐसा कोई एडिक्शन या फिर ऐसी कोई किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि आपको डिक्टेट करे कि आपका टाइम ऐसा होगा, आपका टाइम ऐसा होगा। नहीं, आपके टाइम का कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। तो मास्टरबेशन में क्या होता है ना कि भाई अगेन, जो सेम केमिकल्स मैंने बताए थे, डोपामीन, सेरोटोनिन और इवन ऑक्सीटोसिन, ये सारे रिलीज होते हैं आपको अच्छा फील करवाने के लिए। और ये वही केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं जब आप सुट्टे मारते हो, दारू पीते हो, ड्रग्स करते हो और जंक फूड खाते हो, जितनी गंदी चीजें। और आपका ब्रेन ना ऐसा ट्रेन हो जाता है कि भाई हमें तो ये केमिकल्स रिलीज करने हैं, और ये केमिकल्स सिर्फ गंदा खाना खाने से होते हैं रिलीज, या फिर सिर्फ मास्टरबेशन से होते हैं रिलीज, या फिर कुछ और कोई गलत चीज जैसे ड्रग्स इन सब से रिलीज होते हैं। तो आपका ब्रेन कहता है कि भाई चल और ड्रग्स कर, चल और जंक फूड खा, चल और मास्टरबेट कर। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि चलो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो आप दिन में 2-3 बार मास्टरबेट करना शुरू कर दिया, तो आपके दिमाग में वो फील गुड वाले केमिकल्स रिलीज होंगे। फिर आपका दिमाग कहेगा अगले दिन फिर कर, अगले दिन फिर कर, अगले दिन फिर कर। फिर एक पॉइंट पे आपका दिमाग कहेगा नहीं ये काफी नहीं है, और कर, ताकि और केमिकल्स रिलीज हो। फिर आप उसको 2-3 से 4-6 कर दोगे, फिर आप उसको दिन का 10 कर दोगे, फिर दिन का 15 कर दोगे। उसको सांस तो लेने देवे। और बिल्कुल ड्रग एडिक्शन की तरह इस चीज का भी आपको एडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग मानेगा ही नहीं उसके बिना। तो अब आप एक ना ट्रैप में फंस गए हो कि भाई आपको और मास्टरबेट करोगे और मास्टरबेट करोगे और मास्टरबेट करोगे ताकि दिमाग अच्छा फील हो। तो अब आप क्या बन गए? मास्टरबेशन के स्लेव। आपका टाइम मास्टरबेशन डिक्टेट करता है, या अगर आप मोटे हो तो आपका टाइम जंक फूड डिक्टेट करता है, या आपका अगर आप ड्रग एडिक्ट हो तो आपका टाइम ड्रग्स डिक्टेट करते हैं। वैसे अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए पॉर्न एडिक्शन छोड़ने के लिए, तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करवा देना। तो अगर आप ये सब छोड़ दोगे, अगर आप मास्टरबेशन छोड़ दोगे, तो क्या होगा?
आपके पास आपके टाइम का कंट्रोल वापस आ जाएगा। तो अब यार आप एक बार बस इमेजिन करो कि आपने छोड़ दिया मास्टरबेट करना, तो अब आप अपने आप में कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं मान के चल रहा हूं कि जो ज्यादा ही करता है वो दिन में 5 बार कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप 5 बार दिन में कर रहे हो और एक बार में कम से कम, क्योंकि पहले कुछ पॉन देखोगे यार, कुछ सोचोगे यार, ये सब फलाना ढिमकाना करोगे, तो कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे। और अगर 5 बार कर रहे हो तो आप 50 से 75 मिनट वेस्ट कर रहे हो दिन के। अब सोचो रोज का 1 घंटा जो आप इसमें वेस्ट कर रहे हो वो आप कहीं और यूज करते तो क्या होता। चाहे वो अपने ब्रेन को इंप्रूव करने के लिए कर रहे होते या अपनी बॉडी की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कर रहे होते, जैसे कि आप कोई स्किल सीख लेते, जैसे कि वीडियो एडिटिंग सीख लेते, तो अभी आप हमारे साथ काम कर रहे होते। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई स्किल सीख लेते और 6 महीने तक उस स्किल को सीखते रहते, तो आप 6 महीने बाद उससे अच्छा खासा एक पैसिव इनकम कमाना शुरू कर लेते। या चलो मान लिया कि आप ऑलरेडी कोई कुछ स्किल सीखते हो बस, और आप नहीं स्किल सीखना चाहते, खुद पे भी तो टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे ना। अगर आप 6 महीने 1 घंटा जिम चले जाते, तो आप सोचो 6 महीने में आपकी बॉडी कहां से कहां पहुंच जाती। अब माना कि आप जिम भी जाते हो, स्किल भी सीख रहे हो, तब भी 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे भाई 1 घंटा आप किसी दोस्त से बात कर लेते, बंदी से बात कर लेते, ब्रो सब छोड़ो, सो जाते 1 घंटा, और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा हो, तो बेटर मेंटल हेल्थ तो मिलती ना। वैसे मेरे को एक बात बताओ, ये गिव अवे का क्वेश्चन है, हाँ? सबसे वियर्ड जगह क्या है जहां पे आपने मास्टरबेट किया? मेरे को कमेंट्स में बताओ, और सिर्फ जगह का नाम लिखना और कुछ मत लिखना, ताकि कोई और वो उसको पढ़े तो कंफ्यूज हो जाए कि क्यों लिखा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे ही आप मास्टरबेट करना बंद करोगे, आप लिटरली लड़कियों को अलग आंख से देखना शुरू कर दोगे। यार एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि जो यंगस्टर्स हैं, मतलब अगर आप अभी टीनेजर हो तो आप ना बहुत ज़्यादा, अगर चलो समझ लो आप पॉर्न भी नहीं देखते ना, तब भी यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, और टीवी पे जो कुछ आता है, मूवीज़ में, ये सब देख दिमाग ना इतना इंप्रेशनेबल होता है कि बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्टिफाइंग तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो आप लड़कियों से फिर जब भी एक्चुअल में मिलते हो, या फिर आपके आसपास भी कोई लड़कियां होती है ना, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि, मतलब बुरा मत मानना मैं ये बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि ये तो एक मतलब ऐसा पीस ऑफ मीट है, और इसीलिए आप नर्वस भी हो जाते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप उनको बिल्कुल सेक्सुअलाइज करना शुरू कर देते हो कि भाई ये एक मसल का पीस है जिसके ऊपर एक पेयर ऑफ बूब्स हैं और एक वजाइना है। और पॉर्न देख के कई लोगों के इतने गंदे फेटिश डेवलप हो जाते हैं जो कि रियल लाइफ में सच नहीं होता है, आपको सिर्फ पॉर्न देख के लगता है वो। चलो खैर, पॉर्न एडिक्शन की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। मैं कहना चाहता था कि बेसिकली जब आप ये सब क्विट करोगे कि इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज तरीके से लड़कियों को देखना और फिर उसके बाद मास्टरबेट करना, जब ये आप क्विट करोगे ना, तब आप लड़कियों को एक चलता फिरता सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं सोचोगे, आप उनको रिस्पेक्ट करोगे एज अ नॉर्मल ह्यूमन। आप उनसे बात करना सीख जाओगे, और फिर धीरे धीरे आपके साथ ऐसा सेटल हो जाएगा, मतलब सॉर्ट हो जाएगा कि यार ये इंसान ही तो हैं जो आसपास घूम रहे हैं। तब आपकी खुद की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें नहीं आएंगी सोचने के लिए, तो आप अपने सक्सेस पे फोकस कर पाओगे। तो ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लेकिन ब्रो मास्टरबेशन के कुछ बेनिफिट्स भी। सबसे पहला कि मास्टरबेशन बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। मास्टरबेशन करके वो डोपामिन, सेरोटोनिन निकलते हैं आपके दिमाग में, उसकी एडिक्शन हो सकती है, लेकिन आप मान के चलो ना, एक इंस्टेंस ऑफ मास्टरबेशन, एक बार मास्टरबेट करने से तो प्यारे केमिकल्स निकल रहे हैं ना, आप शांत हो ही रहे हो। दूसरी चीज ये ना, आपकी सेक्सुअल टेंशन जो होती है ना किसी लड़की के साथ, उसको काफी कम कर देता है। तो बेसिकली अगर आप एक लड़की से बात कर रहे हो और आपके अंदर बहुत आ रहा है, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, और आप अजीब से टेक्स्ट कर रहे हो उसको, बहुत डेस्परेट दिख रहे हो, अगर आप मास्टरबेट कर लोगे ना, तो आपके दिमाग से वो फीलिंग थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाएगी, और आप फिर अपने डिक से नहीं सोचोगे, आप अपने दिमाग से सोचोगे। तीसरा पॉइंट ये है कि मास्टरबेशन से फोकस थोड़ी देर के लिए इंप्रूव हो जाता है। मतलब आपने नोटिस किया होगा, मास्टरबेट करने के जस्ट बाद आप थोड़ा सा वीक फील करते हो, थोड़ा सा स्लीपी फील करते हो, बट 10-15 मिनट बाद जब आपको वापस आपके अंदर एनर्जी आती है, आपको रियलाइज होता है अरे अरे मास्टरबेट करिए, अब फोकस करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कि पर्सनली मेरे को काफी सही लगता है कि मास्टरबेट करने से कुछ हद तक बॉडी का पेन थोड़ा सा कम होता है। तो स्पेशली जिम के बाद रात को सोने से पहले थोड़ा सा कभी ज्यादा पेन हो रहा होता है तो। एंड लास्ट पॉइंट जो कि मेरे काफी काम आ जाता है वो ये है कि ब्रो मास्टरबेट करने से यू लास्ट लॉन्गर इन बेड, अगर आपने सेक्स करने से थोड़े टाइम पहले ही मास्टरबेट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि साला रोज रोज आप करो, उससे तो यू वोंट लास्ट, क्या आप छोड़ो ब्रो, खड़ा नहीं होगा। तो मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, बट आप ये समझो कि यार हमारा एम है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, अच्छी मेंटल हेल्थ वाली, खुश होके काम करना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार आप ऐसे मत सोचो कि एकदम नो फैप बन जाना है, कभी नहीं छुएंगे ही नहीं। अपने विजन की तरफ काम करो, तो आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आप पाना चाहते हो,
उसके रास्ते में अगर कुछ बुरा आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको हटाओ। अगर वो मास्टरबेशन, अगर आपको लगता है कि दिन में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मास्टरबेट करके, तो हटाओ ना। आप अपने गोल से तो अपने नजर नहीं हटा सकते ना। बट अगर आप सिर्फ ये सोच के कि नहीं मास्टरबेट नहीं करना, अपने आप को परेशान कर रहे हो और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है यही सोचने में कि भाई नहीं करना, कंट्रोल करो अपने आप को, फोन देख लिया एकदम से बंद कर दिया, नहीं मास्टरबेट नहीं करेंगे, भाई वो 10 मिनट तो वेस्ट कर दिए ना आपने फोन देखते हुए। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो इस चीज को। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आपका फोकस आपके जो आपने विजन सोचा हुआ है ना, आपके जो गोल्स है उनकी तरफ ही होना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें सेकेंडरी लगे आपको लगे कि ये सब तो आलतू फालतू की चीजें। तो अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि मैं पर्सनली कितना मास्टरबेट करता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ब्रो मैं जेन्युइन बता रहा हूं, ये बहुत वियर्ड आंसर बट ठीक है जो भी है, हफ्ते में 2 बार मान लो ऑन एन एवरेज। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं प्लान करके चलता हूं कि मेरे को हफ्ते में 2 बार करना है। मैं जेन्युइनली सिर्फ तब मास्टरबेट करता हूं जब, जैसा फॉर एग्जांपल रात को मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस मेरे को जनरली होता है कभी कभी सैटरडे नाइट्स को, जब आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा ही है कि जब हमारे एडिटर साहब वीडियो नहीं दे पाते टाइम पे, तो मेरे को स्ट्रेस होता है कि यार हमने बोला तो हुआ है कि कल 12 बजे वीडियो आएगी, अगर नहीं गई तो मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि यार मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मेरे को लगता है कि टाइम इतनी वैल्यूएबल चीज़ है कि मैं आपको 12 बजे बोल के 12:30 बजे वीडियो डालूं तो आपको आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। मेरे को वो बहुत डर लगता है। मेरे को आप लोगों को एकदम वैल्यू देनी है, ठीक है। तो बेसिकली जब मुझे स्ट्रेस हो रहा होता है तब मैं मास्टरबेट करता हूँ। और कभी कभी जैसे जिम के बाद मैं बहुत थक चुका होता हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, तब मैं एक बार मास्टरबेट करके ट्राई कर लेता हूँ कि थोड़ा पेन रिलीव हो जाए तो बढ़िया रहेगा। प्लस अगर मैं किसी लड़की के साथ, मुझे पता होता है कि मैं रात को जा रहा हूँ, तो मैं सुबह एक बार जरूर मास्टरबेट करता हूँ। बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने ये, लेकिन अब आप लोगों के काम आएगी तो बढ़िया ही है। इससे बेसिकली आप लॉन्गर लास्ट करते हो। अब इस बात पे आ जाते हैं कि क्या मुझे भी कभी एडिक्शन था। यार एक पॉइंट था जब मेरे को एडिक्शन नहीं बोलूंगा मैं उसको, बट मेरा एक ऐसा फेज चल रहा था कि मैं बहुत मतलब ऐसा वेला फील करता था, मुझे समझ नहीं आता था क्या करना है। तो तब मैं ऐसा दिन में 2-3 बार करता था, बट वो बहुत शॉर्ट फेज था। क्योंकि उसी फेज में, ये मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के टाइम की बात है, उसी फेज में मैंने रियलाइज कर लिया था कि नहीं ब्रो, मेरे को तो फोड़ना है लाइफ में। उसके बाद मेरे को इस एडिक्शन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा एक्चुअली जब आप कुछ विजन रखते हो ना, जब आप कुछ अपने गोल्स रखते हो, तब ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती ही नहीं है। एंड दैट्स इट। अब आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले लो कि आपको हफ्ते में 1 बार करना है या 2 बार करना है, 2 बार करना, 3 बार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। प्लीज आयुर्वेदा के पीछे प्लीज मत भागना जिसमें कहते हैं कि बिल्कुल सीमन रिटेंशन होना चाहिए। नहीं यार, नॉर्मल ह्यूमंस हैं यार हम। एनीवे, इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।